के नीचे चिंटू और मिंटू बैठे थे। वहीं पर रामलाल का गुजर होता है और वो पूछता है, चिंटू इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? चिंटू बोलता है, रामलाल साहब आपको नहीं पता कि पानी बंद कर दिया गया गाँव का। मिंटू रामलाल से कहता है, चलें हम इसका कोई हल ढूंढते हैं। रामलाल कहता है, चिंटू चलो गांव के तमाम लोगों को एक साथ मदद करने पर उकसाते हैं। जो ही गांव की बात करते हैं तो गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। चिंटू मिंटू जो कि परेशान दिखाई देते हैं और गांव के लोगों को अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की चलन में चल पड़ते हैं। जो ही वक्त शाम ढल पड़ती है, चिंटू और मिंटू गांव पहुंचते हैं और आपस में बात करते हैं कि हम लोगों को कैसे समझाएंगे। चिंटू मिंटू रामलाल साहब, सुंदरी और चौधरी बाबा सब एक दरख्त के नीचे पंचायत लगाकर बैठ जाते हैं। चिंटू कहता है कि हम लोग आपस में कैसे कोशिश करेंगे। हम पानी का एक कुआं खोदते हैं जो कि तमाम लोगों के लिए पानी मुहैया करेगा। ये फैसला सब लोग मान लेते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा कहता है कि जी चिंटू तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मिंटू देखता है कि सब लोग मान रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे की मदद के लिए तैयार भी हो रहे हैं। जूही सुंदरी बोलती है कि हम लोग पीछे क्यों रहें, हम आपका खाना लेकर आया करेंगे। सुंदरी की बात सुनकर चिंटू बोल उठता है, कहता है, जी सुंदरी हमें आपसे यही शुभकामना थी। फिर सब लोग गांव के लोग कुएं खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। सख्त धूप के अंदर पसीनों से बुरा हाल, लेकिन कोई भी हटने का नाम नहीं लेता। सब बड़ी मेहनत के साथ कुआं खोदते हैं और चौधरी रामलाल साहब खड़े देख रहे होते हैं। जो ही इतना बुरा हाल हो जाता है कि सुंदरी अपनी सहेली के साथ खाना लेकर पहुंच जाती है। मिंटू कहता है कि चले आए, थोड़ा इंतज़ार कर लें और खाना खा लेते हैं। मिंटू बोलता है कि हमसे ये काम नहीं होगा। यूं ही रामलाल कहता है कि नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुंदरी कहती है, चले आए भाइयों, खाना खाते हैं। सब मिलकर खाना खाकर दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह शाम तक अपना काम जारी रखते हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नजर नहीं आता। यूं ही मलकू और शामू वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मलकू कहता है, चिंटू ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। मिंटू कहता है कि हम अपने रब पर यकीन रखते हैं, हम बस अपना काम करेंगे। मिंटू कहता है कि ये शामू ठीक कहता है, चलो मिंटू चिंटू हम बस करते हैं, पानी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। लेकिन मिंटू हटने का नाम नहीं लेता और दोबारा शुरू हो जाता है। मलकू और शामू देखते रहते हैं खड़े और देख कर हंसकर वापस चले जाते हैं। मिंटू और चिंटू के दरमियान थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। चिंटू कहता है, तुमने नहीं मेरा साथ देना तो चले जाओ। लेकिन मिंटू हटने का नाम नहीं लेता और अपना काम शुरू कर देता है। जो ही मिंटू को काम शुरू करता है, उसको अचानक एक चीज़ नज़र आती है। वो देखता है कि वो पत्थर से हैं जो और गीली मिट्टी के साथ चिमटे हुए हैं। चिंटू उसको देखता है और खुश हो जाता है। तमाम गांव के लोग बड़े खुशहाल दिखाई देने नजर आ जाते हैं। जो ही रामलाल कहता है, मैं कहता था ना, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो ज़रूर हमारे लिए कोई सुराग निकाल देगा। जो ही चिंटू एक और कुल्हाड़ा मारता है तो पानी की एक फुटक निकल पड़ती है। सुंदरी कहती है, शुक्र मेरे रब का कि उसने हमें ऐसा मौका नसीब किया। चले हम अब पानी के साथ तमाम गांव के लोगों का
ہر کام آسان کر دیں گے۔ چنٹو بڑا شکر ادا کرتا ہے۔ لوگ پانی کے ساتھ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں اور گھر کے کام کرتے ہیں۔